भाई वीरेंद्र जी, किस प्रकार के दृश्य देखने को मिले कि कहीं मारपीट हो रही है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जहां नॉमिनेशन कर भी लिया है, अब उनके घर ढहाए जा रहे हैं, गांव की सड़क खोदी जा रही है, किसी के माता पिता को पीटा जा रहा है, किसी के घर पुलिस छापा डाल रही है। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। देखिए, बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि वो जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे। सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी, आलोचना थी। इसी बीच पार्टी में मंथन शुरू हो गया कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट और गुटबाजी और चर्चाएं चलने लगी। अब सरकार के सामने जिला पंचायत चुनाव को जीतना अध्यक्ष पद के ये इज्जत का सवाल बना हुआ है। जो पारदर्शिता की बात करके सत्ता में आए थे, उनका पारदर्शिता में कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। लौड़ा का सरकार है। ये भी अगर जबरिया लोगों से वोट हासिल करें, लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएं, गुंडागर्दी हो, प्रशासनिक गुंडागर्दी हो, पुलिस भेजी जाए, छापे मारे जाएं, विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया जाए, तो ये तो बात साफ है कि बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ये हर हथकंडा अपनाती है। अच्छा, बीजेपी इस चुनाव के माध्यम से अपनी फेस सेविंग भी कर रही है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि हम विधायक, मंत्री, सांसद, इनके परिवार को टिकट नहीं देंगे, और जब ये हार गए तो उन्हें कह रहे हैं तुम ही जिता के लाओ। तो ये अब किसी तरह से इज्जत बचाने में लगे हैं। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं अच्छा, क्योंकि भाई 50 लाख नगद और एक सफारी गाड़ी, अच्छा इतना मिलता है? हाँ, इतना तक का ऑफर जाता है, लोग बताते हैं। और अगर फंस जाए गेम तो ज्यादा? हाँ, जो चुनाव 20-20 करोड़ का एक जिले में होता हो, पैसा ही पैसा होगा। जेसीबी तो परमानेंट चली रही है। सरकार का सबसे फेवरेट अगर कोई मशीन है तो दैट इज जेसीबी, बुलडोजर। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या सरकारों की जेबी संस्था बन जाती है? और क्या ये दंतविहीन संस्थाएं हो गई हैं? इनकी उपयोगिता खाली चुनाव कराने तक है, उन पर कंट्रोल करना या उसकी बदनामी को रोकना इनके हाथ में नहीं रह गया है। लेकिन अब देखिए, निष्पक्षता पर तो सवाल जवाब बहुत होता है दुनिया में। अगर ए से शुरू करेंगे जेड तक जाएंगे, कोई संस्था बची तो है नहीं। ये अध्यक्षी जीत लेने से जनता का चुनाव नहीं जीता है। ये सिर्फ इस सरकार में जो विरोध के स्वर उठ रहे थे, सरकार के नेतृत्व के अफसरों के खिलाफ, वो अपने लोगों को ये शांत कर ले जाएंगे इस जीत से। बस इसके अलावा बाहर इसका कोई असर नहीं है। और अच्छा, 20-20 करोड़ जो खर्च करके जाएगा वो निकालेगा भी तो नहीं। बीजेपी के सामने एक जो सबसे बड़ी कमी है कि उसका संगठन बड़ा है, उसकी स्वीकार्यता बड़ी है, लेकिन उसकी सरकार की स्वीकार्यता उसके ही कार्यकर्ताओं में नहीं है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो वो किसके दम पर ये चुनाव लड़ें? ये सब सच्ची बातें हैं। हो सकता है कि जी मजा ना आए, मजा आया। लेकिन जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव बंधक बनाए जा रहे हैं, सदस्यों को बंधक बनाया जाता है, मुकदमा लिखाया जाता है, नामांकन करने वालों को पीटा जाता है, घर पर रोका जाता है, छापे मारे जाते हैं, घर गिराया जा रहा है, घर गिराए जाते हैं। जोगिंदर सिंह, रामेश्वर सिंह के इटावा में, एटा में तमाम उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घर गिराए गए। ये मतलब एक गलत परंपरा शुरू हो रही है। देखिए, ये बुलडोजर परंपरा बड़ी गलत है। भाई आप जेसीबी लेके आए हैं, अगला वो कौन सा वो जो उस पे चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, पोकलैंड लेके चलेगा। लेकिन कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ा शेर कहा था, आज उसको पढ़ूंगा, कि अधूरी कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उसी अखबार जैसे हैं। और हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है,
गवर्नर के यहाँ मगर बंधक सरकार जैसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the back.